You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है उसकी ख़बरें आपके पास सुबह दोपहर शाम बिला नागा सोशल मीडिया के ज़रिए और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए और हमारे चैनल्स जो कनाडा में, अमेरिका में और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुख्तलिफ़ जगह चला रहे हैं, वहाँ से आप तक ख़बरें पहुँचती रहती हैं। वहाँ क्या जुल्म और ज़्यादती हो रही है शहबाज गिल जैसे PTI के रहनुमाओं के साथ, उसकी कोई कहानी ढकी छुपी नहीं रही। अब तो अंदर की मेडिकल रिपोर्टों से पहले वहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, वो तस्वीरें शहबाज गिल की बना के ऑन एयर कर देते हैं और वो पलक झपकते में पूरे पाकिस्तान में फैल जाती हैं। और गवर्नमेंट अगर उन्हें कोई एहसास हो अपनी बदनामी का, तो कोई लम्हा, हर गुजरने वाला लम्हा उनकी बदनामी के रिकॉर्ड कायम करता जाता है। लेकिन शायद शहबाज शरीफ साहब को इस चीज़ की परवाह ही नहीं, और शायद वो परवाह इसलिए भी नहीं कर रहे, वो ये समझते हैं कि ये सब कुछ मेरे ऊपर नहीं आ रहा, ये किसी और पे आ रहा है। और उनके वज़रा तो साफ साफ बताते हैं कि आर्डर ऊपर से आए थे या आर्डर पीछे से आए थे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है इस वक्त, और अगली दफ़ा अगर इलेक्शन होने हैं हमारे यहाँ, और मुझे यकीन है कि ज़रूर होंगे जल्द या बदेर, इलेक्शन में आपने जाना है, आपकी पार्टी ने जाना है। उस वक्त कहीं ऊपर से आर्डर देने वाले इलेक्शन में अवाम के पास नहीं जाएंगे। अवाम ने वोट देने हैं, इमरान खान को देने हैं या आपको देने हैं। और अगर आज अपना रिकॉर्ड आप दुरुस्त नहीं करेंगे तो कल आप सफ़र करेंगे। शहबाज शरीफ पे सख्ती के जो दिन आए हुए हैं, शहबाज गिल पे जो सख्ती के दिन आए हुए हैं, ये गुजर जाएंगे। जिस तरह इमरान रियाज को 4 दिन आपने अंदर रखा, हमारे जर्नलिस्ट भाई को, आखिर बिल आखिर वो बाहर आ गए ना, शहबाज गिल भी बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये दिन आपकी नाकामी का स्टैंप्स, एक एक दिन आपकी मुस्तकिल में जो नज़र आ रही है हमें वाज़े तौर पर एक नाकामी, उस पर हर गुजरता दिन एक नई स्टैंप लगा रहा है। लेकिन शायद आपको एहसास नहीं, आप शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की कोई बड़ी डील करना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए, अपने ऑडियंस के ज़रिए आप तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आप शायद इमरान खान को आपने अब तक सियासी मैदान में हर दफ़ा अंडर एस्टिमेट किया है और हर दफ़ा उसने आपको एक नया सरप्राइज़ दिया है। और मेरा ये मानना है और मेरा ये ख्याल है कि अगर बात यहाँ आके रुकी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को अहल करार देना है, तो फिर इमरान खान अहल होंगे। अगर मियाँ नवाज शरीफ नाअहल रहेंगे तो फिर इमरान खान को भी नाअहल करना पड़ेगा। तो यकीन माने, इमरान खान क्रीज से बाहर निकल के खेलने वाला वो खिलाड़ी है, उसने मियाँ नवाज शरीफ को अहल नहीं होने देना, खुद नाअहल हो जाना है। और उसने ये भी खेल लेना है, उसने कहना है कि मैं बाहर रहूँगा, मेरी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। और मैं यकीन से ये भी आपको बता सकता हूँ कि अगर इमरान खान नाअहल होकर भी अपनी पार्टी को इलेक्शन में लेके जाएगा, फिर भी उसकी पार्टी भारी अक्सरियत से जीत जाएगी। और फिर उसकी पार्टी इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान की नाअहलियत तो असम्बली के ज़रिए ख़त्म करा देगी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब की नाअहलियत कभी अहलियत में नहीं बदल सकेगी। तो ये जो कुछ आप प्ले कर रहे हैं, ये शायद काम ना आए, लेकिन आपको इस वक्त समझ नहीं आ रही क्योंकि आप इस वक्त इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे हैं। अब हम आते हैं कनाडा के टॉपिक की तरफ, क्योंकि आज हम अपने प्रोग्राम में कैनेडियन PTI की पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स, और यहाँ इनकी मेंबरशिप ड्राइव चली हुई है, जिस पे पता नहीं कौन सी कुव्वतें इन्हें कहाँ से ऊपर से आर्डर आ रहे हैं कि इनकी नई मेंबरशिप ड्राइव शुरू हुई। उसकी पहली डेट 25 जुलाई थी कि कनाडा भर में इलेक्शन होने हैं PTI के, अपने पार्टी के। 25 जुलाई इनकी डेट थी मेंबरशिप ड्राइव की, कि लास्ट डेट वाज 25 जुलाई। फिर नामालूम ज़राए से ऊपर से कहीं से फोर्स प्रेशर आया, दबाव आया, क्या हुआ, या वाकई इनकी पार्टी की ज़रूरत थी, इन्हें उसे एक्सटेंड किया 8 अगस्त तक। फिर 8 अगस्त तक भी नहीं ये खुश हुए या राज़ी हुए, या मुमकिन नहीं हो सका, या जो इनके टारगेट से ये अचीव नहीं कर सके, उसे ये 15 अगस्त तक ले गए। और अब 15 अगस्त तक भी ये अपनी मेंबरशिप ड्राइव मुकम्मल नहीं कर सके, और अब ये 31 अगस्त तक मेंबरशिप ड्राइव एक्सटेंड कर दी गई है। कनाडा भर में रहने वाले पाकिस्तानी निज़ाद शहरी जो PTI को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 31 अगस्त से पहले ऑनलाइन जाके PTI की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। और अगर वो ऑनलाइन ख़ुद नहीं जाना चाहते, तो मेरे प्रोग्राम में आज जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे पास मौजूद हैं, इनसे रब्ता करके इन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अपने टेलीफोन नंबर प्रोग्राम के आखिर में दे जाएँ, ताकि इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद अगर आप समझते हैं कि इनमें से मिस्टर XYZ या मिस्टर ABC ज़्यादा PTI के मंशूर और इमरान खान के विजन के करीब हैं, आप उनसे रब्ता करें और PTI को ज्वाइन करें, और आप जो अपना इज़हार राय करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप करें। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद, आम अंदाजे के मुताबिक 80 to 85% ओवरसीज़ पाकिस्तानी PTI की तरफ इंक्लाइंड है। अगर आप PTI की तरफ इंक्लाइंड हैं और आप समझते हैं कि आप PTI की मेंबरशिप ड्राइव में बाकायदा शामिल होकर, और अगर वहाँ कोई बेहतरी ला सकते हैं तो ज़रूर हों।
और अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ इंक्लाइंड हैं या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कनाडा में अब एक्टिव हो गई है, जब से पीर अदनान बोदला यहाँ आए हैं मियाँ साहब से लंदन में मिलने के बाद कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लेके आए हैं, तो मुस्लिम लीग नून भी यहाँ दोबारा नए सिरे से कनाडा में जिंदा हो गई है। अगर आप मुस्लिम लीग नून में इंटरेस्टेड हैं, पीर अदनान बोदला से रब्ता करें। अगर पीपल्स पार्टी में इंटरेस्टेड हैं, राव ताहिर हैं, ख्वाजा अंजम हैं, जावेद गुजर हैं, राजा शफीक हैं, पीर सफदर वड़ाइच हैं, एक लंबी लाइन है पीपल्स पार्टी, उन्हें ज्वाइन करें। अब जो भी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं नहीं कहता कि आप ज़रूर पीटीआई ज्वाइन करें, लेकिन आज मेरे स्टूडियो में पीटीआई के मकामी रहनुमा मौजूद हैं। मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं अकबर वड़ाइच साहब। अकबर वड़ाइच साहब का तारुफ कराता चलूँ, इनका ताल्लुक सियालकोट से है। सियालकोट में ये पाकिस्तान छोड़ने से पहले ये लाहौर में एबिट रोड पे एक ऑफिस था टाइम्स न्यूज़ एजेंसी के नाम से। न्यूज़ एजेंसी के साथ एज ए रेजिडेंट एडिटर 1-1.5 साल इन्होंने काम किया। उसके बाद ये साइप्रस चले गए आला तालीम के उसूल के लिए। साइप्रस में इन्होंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड होटल मैनेजमेंट में 2 साल का डिप्लोमा किया। साइप्रस से 2000 तक शायद ये वहाँ रहे। उसके बाद कनाडा एज ए स्किल्ड वर्कर कैनेडियन इमिग्रेशन लेके कनाडा आ गए। कनाडा में रहने के बाद यहाँ इन्होंने मुख्तलिफ जॉब्स करने के बाद अब गुज़श्ता 10-15 साल से ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के बिज़नेस से वाबस्ता हैं। 2013 में इन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया और एम्प्लॉयमेंट एजेंसी का इनका माशाल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। और आप इन शहर में होने वाली तकरीबात में अकबर वड़ाइच साहब को हर जगह देखते होंगे। और इन्हें मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि 14 अगस्त का इस दफ़ा जो जीटीए में तकरीबन 28 फंक्शंस हुए हैं टोटल जीटीए में, उन 28 फंक्शन में सबसे अच्छी रिपोर्ट्स जो हमारे तक पहुँची हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड और बहुत अच्छा एक रिस्पेक्टेबल फंक्शन जो हुआ था, जिसमें पाकिस्तान से मारूफ कवाल शेर मियां दाद आए थे। डिक्सी एंड डंडास के इंटरसेक्शन पे चौधरी लियाकत हवेली वाले और अकबर वड़ाइच साहब ने मिलकर किया था। बहुत अच्छा इनका फंक्शन था, मैं उसकी इन्हें मुबारकबाद दूंगा। और मेरी ख्वाहिश होगी कि आइंदा 14 अगस्त का फंक्शन हम जब यहाँ करें तो जीटीए और टोरंटो के गिरदोनवा में हम 28 फंक्शन ना करें, बल्कि एक मेन परेड न्यूयॉर्क टोरंटो सिटी में हम कर दें, जिस तरह के न्यूयॉर्क सिटी वाले करते हैं। अगर हम टोरंटो में एक बड़ा फंक्शन करने में और वहाँ 8-10-15 हज़ार बंदे इकट्ठे करने में कामयाब हुए तो उसका एक इम्पैक्ट होगा लोकल मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, लोक प्रोविंशियल पॉलिटिक्स पे भी और कनाडा की फेडरल पॉलिटिक्स पे भी उसका एक इम्पैक्ट होगा। मेरी ख्वाहिश है कि आइंदा 14 अगस्त को हम यहाँ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और अपने अपने छोटे छोटे टाउन्स और सिटीज़ में फंक्शन करने के बजाय टोरंटो में एक बड़ा फंक्शन करें। मेरे साथ प्रोग्राम में दूसरे शरीक गुफ्तगू हैं नईम रियाजत साहब। नईम रियाजत साहब कॉर्नवाल में रहते हैं, इनका वहाँ मोटल एंड होटल्स का बिज़नेस है और ये पाकिस्तान में गुजरात खारियाँ के एरिया से हैं। और यहाँ इन्होंने पीटीआई जब ज्वाइन की, इनसे ही पूछेंगे कब ज्वाइन की, लेकिन ये गुज़श्ता जब इलेक्शन हुए थे पीटीआई में, उसमें ये वाइस प्रेसिडेंट थे। बाद में सैफ पन्नू साहब जब उन्हें इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ मिल गई, वो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हो गए पीटीआई के और वो इंतज़ामिया में शामिल हो गए, जो मेन ओवरसीज़ इनकी इंतज़ामिया है उसमें। तो उनका अवामी पॉलिटिक्स और इंतखाबी पॉलिटिक्स से उनका ताल्लुक नहीं रहा, इसलिए सदारत का ओहदा नईम रियाजत साहब के ज़िम्मे आ गया। तो हम कह सकते हैं कि आखिरी मुंतखब सदर या आखिरी ज़िम्मेदारी संभाले हुए सदर नईम रियाजत थे। नईम रियाजत बहुत प्यारे इंसान हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको भी मैं वेलकम करूंगा। बहुत शुक्रिया नईम रियाजत साहब और बहुत शुक्रिया अकबर वड़ाइच साहब। थैंक यू फैज भाई। अच्छा जनाब नईम रियाजत साहब, मैं आपसे ही बात शुरू करूंगा। ये क्या चक्कर है, पहले तो मैं स्टैट्स ज़रा शेयर कर लूँ कि 2019 में आपकी जो मेंबरशिप थी कनाडा वाइड पीटीआई के मेम्बरान की 2404 मेंबर्स थे और जीटीए में 1493 मेंबर्स हुए थे आपके। फिर 2020-21 में टोटल आपकी 2900 मेंबरशिप बनी थी कनाडा वाइड और जीटीए में 1100 थे। और फिर अब अंदाज़ा ये है, अब टारगेट आपका 5000 का है। मुझे नहीं पता कि आप ये 5000 का टारगेट कैसे अचीव कर सकेंगे, क्योंकि ये चौथी दफ़ा आप एक्सटेंड कर रहे हैं अपनी मेंबरशिप की डेट। क्या आपको वाकई मुश्किल पेश आ रही है मेंबरशिप करने में, या लोगों की दिलचस्पी नहीं रही, या इमरान के इक़्तिदार से आउट होने के बाद लोग कहते हैं कि हम उसके साथ हैं, चढ़ते सूरज के साथ हैं, शायद वो दूसरी तरफ चल पड़े हैं, आपके साथ नहीं रहे लोग? जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। थैंक यू फैज भाई, आपको हमें इस प्रोग्राम में शरीक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे है कि ये मसलन डेट चेंज करना कोई ऐसा इशू नहीं था, मगर डेट चेंज करने की वजह यही है कि लोगों को वार्म अप करना और थोड़े से हालात जैसे पाकिस्तान के चल रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा पोस्टपोन किया है। तो कोई खास वजह नहीं है मसलन पोस्टपोन करने की। और हमने कोशिश की थी कि इलेक्शन जो है हर 2 साल के बाद हो। पूरे वर्ल्ड से हमने रिक्वेस्ट डाली थी, मसलन अपने अब्दुल्ला रियाद साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला रियाद साहब जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं मसलन पूरे ओवरसीज के, उनको रिक्वेस्ट की कि हमारी जो रिक्वेस्ट है जो सुनी जाए कि हमें 2 साल का इलेक्शन पीरियड दिया जाए। तो
वजह से थोड़ा डिले हुआ, फिर मसलन काफी उनको फिर दोबारा रिक्वेस्ट की कि मसलन 2 साल का करें, मसलन पूरे वर्ल्ड से, ये कनाडा पूरे वर्ल्ड की बात थी, तो एक थोड़ा सा आगे पीछे होता रहा। अब्दुल्ला आगे रिक्वेस्ट करते हैं असद उमर साहब को, तो ये मसलन अब तक ये है कि फाइनल यही डिसीजन हुआ है कि नहीं हर साल ये इलेक्शन होंगे पूरी दुनिया में। तो जैसे कि उनका डिसीजन आया तो हमने मसलन चौकस हो गए और हम अपनी मेंबरशिप शुरू कर दी हमने। तो आप क्या कहते हैं कि कोई ख़ास वजह नहीं थी? मैं अकबर वड़ाई साहब से पूछता हूँ। अकबर वड़ाई साहब ये कहते हैं जी कोई ख़ास वजह नहीं थी। मैं और हमारे प्रोग्राम देखने वाले ये मान जाएंगे, एक दफ़ा आपने डेट चेंज की, हम कह सकते हैं कोई ख़ास वजह नहीं थी। 1 से 2 दफ़ा, 2 से 3 दफ़ा और अब चौथी दफ़ा डेट एक्सटेंड हो रही है, कोई तो वजह थी। जी अस्सलाम वालेकुम वलाना साहब और आपके सारे टीवी देखने वालों उनको। वलाना साहब, सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है शायद। वो फर्स्ट डेट जो ऑफिशियल डेट थी वो जुलाई 15 थी। जुलाई 15, ठीक है। और इसके बाद जो एक्सटेंशन मिली थी वो मिली थी अगस्त 8 तक, ठीक है। और फिर एक वीक की एक्सटेंशन हुई अगस्त 15 तक, ठीक है। और फिर अगस्त 15 से अब अगस्त 29 तक जो फाइनल फ़िलहाल जो है ना हमारे तक जो मैसेज आया है, तो ये हमारा 1 साल का इलेक्शन होता है, ठीक है। और 1 साल के इलेक्शन के लिए अब पिछले जो टेनोर 1 साल का था वो ख़त्म हो चुका है। ऑफिशियली वो मई में डिज़ोल्व हुई है, लेकिन वो अप्रैल में उसकी जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो चुकी थी जी। तो अब मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने हो गए। कोई 1 साल का इलेक्शन है, कोई जिम्मेदार नहीं है। 4 महीने जो है ना वो इलेक्शन, इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 डेज़ जो है ना वो इससे, या 75 डेज़ इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए था। जिम्मेदार कौन है इसका? 4 महीने आपका कोई बंदा, कोई वाली वारिस नहीं है, और दैट वाज द डिफिकल्ट टाइम। इस वक्त आपकी पार्टी को, आपके लोगों को, आपके लीडर को आपकी ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की, आपकी एक्टिविटीज़ की, कि पूरी दुनिया में, जहां पाकिस्तान में जगह जगह मुजाहरे हो रहे हैं, इकट्ठ हो रहे हैं, यहाँ भी कोई इलेक्टेड बॉडी हो और आप यहाँ एक्टिवली अपना शो करें अपना। और लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत अटैच्ड हैं इमरान खान और आपकी पार्टी के साथ। जब 4 महीने आपका यहाँ कोई वाली वारिस ही कोई नहीं है, कोई आपका सदर नहीं, कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं, कोई आपके चैप्टर्स नहीं, कोई कुछ नहीं, तो फिर नईम रियासत साहब जिम्मेदार कौन हुआ इस सारे का? ये डॉक्टर अब्दुल्ला रियाद साहब हैं मसलन इसके जिम्मेदार, उन्होंने किया है, ठीक है। अब एक दूसरी बात, अगर एक्सटेंड ना करते तो हमें इलेक्शन हर हाल में इलेक्शन करवाना था और इलेक्शन में जाना था, चाहे वो 10 मेंबरशिप होती, चाहे मसलन 100 होती, चाहे 5000 होती, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि उनकी वजह से थोड़ा डिले हुआ। मतलब डिले नहीं हुआ, हमारी रिक्वेस्टें बार बार उनको ईमेल करते रहे कि हम पोस्टपोन करेंगे 2 साल का इलेक्शन। तो हम जब मार्च में गए थे पाकिस्तान, तो जब ओवरसीज का कन्वेंशन हुआ था, तो उस वक्त हमने सबने सारे 25 मुल्क हैं, कंट्री हैं, जब सबने रिक्वेस्ट की थी, सब प्रेसिडेंटों ने, कि 2 साल का इलेक्शन करें। उसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। तो अब सबसे पहले यूके का नंबर आया इलेक्शन का, और अब दूसरा नंबर हमारा कनाडा का है। यूके का तो हो गया है ना इलेक्शन? जी, उनका हो गया, और यूके की मेंबरशिप भी बहुत ज्यादा थी जी, 15,000 उन्होंने किया। क्या वजह है? हालांकि अगर पाकिस्तानियों की तादाद देखी जाए तो कनाडा में ज्यादा नहीं है? नहीं, यूके में ज्यादा है, लेकिन एज कम्पेयर टू दैट आपकी, मुझे तो मेंबरशिप जो है अभी आज तक आपने 3000 का नंबर तो क्रॉस कभी नहीं किया। अब आप 5000 टारगेट कर रहे हैं, क्या वाकई 5000 तक पहुंच जाएंगे आप लोग? जी, इंसाफ ग्रुप इंशाल्लाह 5000 करेगा। आपका ग्रुप इंसाफ ग्रुप है और अकबर वड़ाई साहब का टाइगर ग्रुप है? जी, ठीक है। आप इंसाफ ग्रुप का टारगेट 5000 आप कह रहे हैं? जी, इंसाफ ग्रुप का जस्ट ओनली इंसाफ ग्रुप का टारगेट इंशाल्लाह 5000 का। चलें जी, उन्होंने अपना टारगेट बता दिया, आप बताएं जी आपका क्या टारगेट है? जी, पहले तो जी मैं इनको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ जी, और करें, माशाल्लाह अच्छा नंबर है। 5000 को छोटा नंबर नहीं है, बिल्कुल सही। और बाकी ये कि हर ग्रुप जो है ना, यहाँ पे एक ग्रुप नहीं है, ना ही इंसाफ पैनल है, लेकिन मेन 2 ग्रुप जो अभी तक सामने, मुझे लग रहा है कि अगले इलेक्शन में आप आमने सामने होंगे, ये टाइगर ग्रुप और इंसाफ ग्रुप ही है। क्योंकि नया पाकिस्तान जो राजा मसूद और जुल्फकार मिर्जा और इम्तियाज अमान का ग्रुप है, वो लग रहा है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे जी। यहाँ पे अब उसके बाद और ग्रुप जो है ना वो एग्जिस्ट कर चुके हैं। शाहीन ग्रुप है और पीटीआई सपोर्टर्स हैं। इसके बाद एक जो है ना वो कर्नल सोहेल साहब का ग्रुप है। उनका क्या नाम है ग्रुप का?
पानियर के नाम से वो इमर्ज हो रहे हैं। एक टीम कप्तान के नाम से कोई ग्रुप जो है ना वो आ चुका है। इसके बाद कैलगरी में जो है ना वो टीम पाकिस्तान के नाम से है। तो मुख्तलिफ जो है ना वो ग्रुप इस वक्त पैनल जो है ना वो अपने वो कंटेस्ट लगे हुए हैं। पहली बात जो इनको मैं थोड़ा सा ना क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि देखें ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बिल्कुल सही, और इनको पता होना चाहिए कि अगर हमने 2 साल उन तक आवाज भी जाए, अगर हमने 2 साल का इलेक्शन उसके लिए हमने बात करनी है तो उसमें पूरे कनाडा के जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको साथ लेना पड़ता है। अच्छा, उस ओवरसीज कन्वेंशन में आप सारे लोग गए हुए नहीं थे? नहीं, उसमें नहीं थे। अच्छा चलो वो डिफरेंट टॉपिक है, उस पर बात नहीं करते। मैंने इलेक्शन जब बॉडीज डिसॉल्व हुई थी तो मैंने सबको रिक्वेस्ट की थी कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, एक मीटिंग सारे पीटीआई के बिसाइड के हमारे मुख्तलिफ जो है ना वो अपने अपने जो कुछ इख्तिलाफ राय मौजूद है, लेकिन पार्टी के बाई लॉज पे आप डिस्कस करें। ठीक है, अगर इनको एतराज़ था 2 साल का, और उसके लिए इनको पता होना चाहिए कि इलेक्शन जब इलेक्टेड बॉडी होती है या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है तो पहले सीईसी से अप्रूव होता है। आपको आवाज़ आ रही है ना नईम रियाज साहब? जी मुझे आ रही है। कोई बंदा इंडिविजुअली डॉक्टर अब्दुल्ला रियार साहब या असद उमर साहब कॉन्स्टिट्यूशन या बायलॉज इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो चेंजेस करने के लिए रिकमेंडेशन आती हैं। ठीक है, फिर वो बायलॉज जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाता है। ये कह रहे हैं ना कि हमने कोशिश की। नईम रियाजत साहब, आपने बाकायदा ऑफिशियली रिटन अपनी रिकमेंडेशंस भेजी थी? पूरी 25 कंट्रियों के मतलब प्रेसिडेंटों ने मतलब लेटर लिखकर मतलब बाकायदा मतलब साइन करके मतलब हमने चलें ठीक है, ये बात क्लियर हो गई जी। इन्होंने ऑफिशियली रिक्वेस्ट भेजी थी, आगे करें। सो फार देखें इनका ये एक अपना कोई प्राइवेट नहीं, ये कह रहे हैं 25 ममालिक के जो प्रेसिडेंट थे। मैं आपको बताता हूँ, आगे चलें। देखिए 25 जो ममालिक के प्रेसिडेंट थे ना वो क्या चाहते थे, वो अपनी लेजेसी वो आगे बढ़ाना चाहते थे। ये कह रहे हैं 2 साल के पॉइंट पे सर बात सुन लें। ठीक है, इलेक्शन 2021 में 1 साल का होता है। ठीक है, और इलेक्शन होता है बायलॉज जो अप्रूव्ड होते हैं सीईसी से, वहां पे 1 साल का इलेक्शन की टर्नओवर है। ठीक है, ये चाहते हैं कि जब हम प्रेसिडेंट ही हैं तो 1 साल इसको एक्सटेंशन दे दी जाए। आपने एक्सटेंशन की बात की थी या आपने ये बात की थी कि आइंदा जब इलेक्शन हो तो 2 साल के लिए बॉडी इलेक्ट की जाए? आइंदा जो इलेक्शन हो वो 2 साल बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई बात। आगे चलें, ये बात छोड़ें, अगली बात करें। अब ये है कि जब हम इनको सबको पता है कि हम विदाउट बायलॉज के आगे नहीं बढ़ सकते। अगर सबको बायलॉज कबूल हैं तो हम फिर इलेक्शन में जाएंगे। अच्छा नहीं, बायलॉज मेरी बात सुने ना, बायलॉज यहाँ वर्कर्स नहीं बनाने, वर्कर्स सिर्फ रिकमेंडेशन भेज सकते हैं। आपकी जो फेडरल एग्जीक्यूटिव कमेटी है या आपका जो ऊपर सेटअप है, चेयरमैन आपके इमरान खान है, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी हैं, सेक्रेटरी उमर असद हैं, और आपकी ओवरसीज चैप्टर के वो ऐसा होता है वहाँ जो कमेटी जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उन्होंने नहीं मैं आपको बताता हूँ, बायलॉज रिकमेंडेशन जो आप रिकमेंडेशन ही भेज सकते हैं ना। जी जो प्रेसिडेंट होता है वो तो कर दिया इन्होंने। वो सारे सर किससे इन्होंने ये कह रहे हैं ना 25 ममालिक के प्रेसिडेंट्स ने रिटर्न रिक्वेस्ट भेजी कि आइंदा जब भी इलेक्शन हो हमारे 2 साल के लिए हो। आप मानते हैं मैं पीटीआई से हूँ? ओ भाई मैं यही कह रहा हूँ ना, आप वर्कर है ना, मैं वर्कर आप सिर्फ रिकमेंडेशन भेज सकते हैं। रिकमेंडेशन क्या इन्होंने हमें ऑन बोर्ड लिया? अच्छा नहीं, एक मिनट जी, इन्होंने किसी पैनल को ऑन बोर्ड लिया? आपने हमें ऑन बोर्ड लिया भाई, वो इलेक्टेड विनिंग पार्टी उनकी थी तो उन्होंने, अगर वो सबको ऑन बोर्ड लेते तो अच्छी बात थी, लेकिन अगर उन्होंने नहीं लिया तो वो इलेक्टेड थे। जब आप प्रेसिडेंट थे जीटीए के, आप यहाँ जो फैसले करते थे, आपने कर्नल सुहेल साहब को लगाया और लोगों को लगाया, क्या आप एक एक वर्कर के पास जाके उनसे पूछ के करते थे फैसले या आप खुद कर देते थे? आपने खुद लगाया था ना कर्नल सुहेल अनवर साहब को। जी मैंने लगाया, मलिक अशरफ साहब की जगह। जी तो वो जब इलेक्टेड हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने अच्छा काम किया या गलत किया आप करेंगे। वो देखें मौलाना साहब, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आगे चलें। क्यों चलें जी, पहले इस बात ये तो क्लियर करें। जो सुहेल अनवर साहब ने जी। उसको आप बात कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं है कि मैंने किसी को उठाया और लगा दिया। ठीक है, हम 4 लोग इलेक्टेड थे। ठीक है ना जी, चारों लोग जो इलेक्टेड बॉडी ने लगाया ना, इलेक्टेड बॉडी ने, हमने एक रेजोल्यूशन पास की और रेजोल्यूशन पास करके उनको लगाया और रेजोल्यूशन के जरिए ही उनको हटाया। अच्छा जी, अब आप बताएं, आपने कोई रेजोल्यूशन पास की थी अपनी इलेक्टेड बॉडी में? नहीं, अपनी इलेक्टेड बॉडी में नहीं की हमने। मतलब 25 जो प्रेसिडेंट है हमारा, 25 कंट्रियों का एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम सारी बात जितने भी प्रेसिडेंट हैं दुनिया के वो शेयर करते हैं, सारी मालूमात, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। चलें, इन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है मैं समझ गया, इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है,
25 मेंबर्स हैं, 25 लोगों का हमारा ग्रुप है पूरी दुनिया से। वो जस्ट ओनली एक 1 पर्सन है उसमें, जस्ट प्रेसिडेंट। अच्छा, यहाँ अकबर बड़ाई साहब मैं समझता हूँ ना कि ये प्रेसिडेंट थे ना जब, तो इनकी जिम्मेदारी थी 1 साल के लिए थे। इस 1 साल के दौरान इन्होंने अच्छा काम किया तो लोग आइंदा इन्हें वोट देंगे, अगर इन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो नहीं देंगे। आप जब प्रेसिडेंट होंगे या प्रेसिडेंट थे, इस दौरान आपने रेजोल्यूशन पास करके कर्नल सुहेल अनवर को मलिक अशरफ की जगह लगाया या XYZ, कोई भी जो काम किया आपने, बहुत ज़्यादा काम किया आपने माशाल्लाह अपने टेन्योर में। आपने जो काम किए, आपका वर्किंग स्टाइल या वे ऑफ वर्किंग जो था वो आपका था जी। आपका वर्किंग स्टाइल मेरा नहीं हो सकता, उनका नहीं हो सकता, हर बंदे का अपना होता है। और इसीलिए इलेक्शन साल बाद या 2 साल बाद जब होते हैं तो दोबारा आपकी कारकर्दगी सामने आती है कि किसने अच्छे काम किए, किसने गलत किए, किसने सही तरीके से किए, किसने गलत तरीके से किए जी। गलत और सही का फैसला तो वर्कर ने करना है जी। तो इसलिए आपका ये जो एतराज़ है कि इन्होंने आपसे पूछे बगैर ये 2 साल वाली रेजोल्यूशन पास कर दी और आगे रिक्वेस्ट भेज दी, मेरे ख्याल में वैलिड नहीं है। वो कहते हैं हम 25 प्रेसिडेंट जो हैं दुनिया भर में PTI के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, हमारा एक ग्रुप है और हमने ये फैसला किया कि हम PTI की हाई कमान को ये कहें कि ये इलेक्शन हर साल हमसे ना कराया करें, हमारी ज़िंदगी में और भी काम है। ये क्या मजाक है कि अभी 12 महीने गुजरते हैं और फिर हम लोगों के पीछे भागें और फिर मिन्नतें करें और फिर प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन हो। इन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजी कि 2 साल के लिए होना चाहिए। आप क्या इख्तलाफ करते हैं कि 2 साल नहीं हर साल ही इलेक्शन होने चाहिए? मौलाना साहब देखें, ये आपका ख्याल हो सकता है, ठीक है, आप ये बताएं 1 साल के लिए होने चाहिए, 2 साल के लिए होने चाहिए? तो ये रिकमेंडेशन इनकी तरफ से गई थी या मुझसे, हमने 2019 के बाद जो है ना 2 साल का किया था। अच्छा, जब इलेक्शन हुआ था ये कहते हैं कि 2019 के बाद हमने 2 साल का किया था। ये क्या इन्होंने नया एक और इशू छेड़ दिया? 2019 तो बात भी ख्वाबों में भी था कि हमने 2 साल तो फिर 2 साल के लिए था, तो फिर 2 साल क्यों नहीं हुए थे? नहीं, आप कह रहे हैं ना 2 साल नहीं हुए थे। जब आप बात सुनना नहीं चाहते भाईजान, मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा इशू नहीं है जो जिस पे आप खड़े हुए हैं दोनों। सर आप किस तरफ बात जो है ना आगे मूव फॉरवर्ड करें, इलेक्शन की बात करते हैं बस। अच्छा नहीं, 1 मिनट जी, इन्हें गिला है कि मैंने बात नहीं करने दे रहा, आप बात करें जी। आपने बोलना अब, नहीं भाई आपने बोले, अकबर भाई आप बोले। सर ये 1 साल का जो इलेक्शन था ये कंट्रोवर्शियल एट द वेरी बिगिनिंग था। ये जब हुआ है वो हुआ है, उस इलेक्शन पे कंट्रोवर्सी पे सर तो बात आप मुझे बात कर लेने दें प्लीज। आप अगर इंटरप्ट करेंगे मैं बात क्या करूंगा? नहीं, उस इलेक्शन की कंट्रोवर्सी पे बात हो रही है। किस पे बात कर रहा हूँ कि ये जो मसला पहले कितने साल होते थे, इनको पूछें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। 1 साल का लिखा है, 2 साल का लिखा है? 1 साल का लिखा है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ें, आपको पता ही नहीं है। वहां पे 2 साल का इलेक्शन है और 200 मेंबरशिप है। बाद में जो है 2019 में वो 1 साल का इलेक्शन कर दिया गया, 100 मेंबरशिप कर दी गई। उसके बाद ये 2019 में किसने की? जिनकी अथॉरिटी थी उन्होंने की। आपकी मेन बॉडी जो है जी कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी पढ़ ले, वहां पे 2 साल का इलेक्शन है और वहां पे 200 मिनिमम मेंबरशिप है एक जो है ना वो रीजन चैप्टर बनाने के लिए। ठीक है। बाकी ये है कि अगर इनको पता नहीं है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, ये पढ़ें जाके। ठीक है। वो इलेक्शन उसके बाद 2019 के बाद जब 1 साल का हुआ तो वो कंट्रोवर्शियल था। वहां पे उन्होंने कि भाई हम हर साल जो है वो साल के इलेक्शन जो है ना उस पर नहीं खेलना चाहते, 2 साल करवाएं। और ये उसी वक्त उसको बाय लॉज जो बने थे वो रिव्यूज हुए थे, कमेटी बनी थी, वो जनरल सेक्रेटरी तक गई थी, लेकिन वो पास नहीं हो सकी। क्यों नहीं हुई? सर पार्टी के मैटर्स हैं, इंटरनल मसले मसाल, हाँ जी नहीं हुई। तो इसीलिए दोबारा 1 साल के जो अप्रूव्ड बाय लॉज हैं उसके मुताबिक अभी इलेक्शन हो रहे हैं 1 साल के लिए। अब ठीक हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं? जो है पार्टी का, हमें उस पर जाना पड़ेगा। अब साल के हों या 2 साल के हों, आपको कोई देखिए पार्टी का हमें कोई नहीं, हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं, पास करना ना करना उनका इख्तियार है, वो करें। तो रिकमेंडेशन आपने अपनी भेज दी, इन्होंने अपनी भेज दी? हमने बहुत पहले भेज दी हुई है। ठीक है, तो कोई इतराज वाली बात तो और नहीं? हमने जो है ना वो बॉडी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने बनाई थी। तो इतराज वाली बात तो कोई ना हुई ना? हमें कोई इतराज नहीं। आप भी यही चाहते हैं कि 2 साल के लिए बॉडी हो? डेफिनेटली कम से कम 2 साल के हों, हम तो इससे ज्यादा चाहते हैं क्योंकि 1 साल के अंदर तो पार्टी परफॉर्म ही नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन पार्टी आपकी नहीं सुन रही दोनों की, और मेरा अंदाजा यह है कि शायद पार्टी को मेंबरशिप चाहिए हर साल। उन्हें अंदाजा यह है कि हर साल इलेक्शन होंगे, आप हर साल भागें दौड़ेंगे अपनी प्रेसिडेंटशिप के लिए और जनरल सेक्रेटरीशिप के लिए। पूरी दुनिया में जो ओवरसीज चैप्टर हैं हर साल मेंबरशिप ताज़ी कराएंगे लोगों से। $60 जो ऑन एवरेज कुछ कंट्रीज़ में 36 पाउंड है, यूके में, यहाँ $60 है, अमेरिका में शायद $60 है। तो ये जो साल की आप फीस इकट्ठी करते हैं लोगों से, आप चाहे अपनी जेब से दें या लोगों से लें, जो भी करें, पार्टी को नज़र आता है कि आप इतना फ़ंड इकट्ठा कर लेते हैं इलेक्शन के बहाने। तो वो शायद पार्टी चाहती ही नहीं है कि आप 2 साल हों, वो हर साल आपको इस दौड़ में लगाए रखना चाहते हैं।
ये मेरी फीलिंग है, आप बेशक अपनी पार्टी के बारे में ऐसा ना सोचें। देखिए, हम कोई भी बात वलाना साहब, लीडरशिप जो भी चाहती है हमारे लिए बेहतर ही चाहती है। कहेंगे, ठीक हम जिस तरह पार्टी है तो हम उसको फॉलो करेंगे। हम पार्टी के अंदर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और जो चीज़ होगी हम वहाँ पे बात करेंगे जी। लेकिन जो पार्टी हमारे लिए बेहतर करेगी, सोचेगी, अगर 1 साल 6 महीने का कहेगी, हम 6 महीने में आ जाएंगे। अच्छा, और जो भी बेहतर होगा वो हम पार्टी की लीडरशिप को उसको फॉलो करेंगे। नहीं मिराजा साहब, आपने अकबर बड़ाई साहब की बात सुन ली। ये माशाल्लाह आखिर में ये इस बात पे इत्तेफाक कर रहे हैं कि पार्टी जो कहेगी, अगर 6 महीने भी कहेगी तो हम 6 महीने के लिए भी तैयार हैं। अभी हम एक वक्फे पर चलते हैं। जब वक्फे से वापस आएंगे तो इनसे पूछेंगे कि मज़ीद यहाँ PTI के इंटरनल इनकी अपनी जो सियासत है, पॉलिटिक्स है, ये किस रुख पे जा रही है, और एक आम आदमी इनके इन तमाम लड़ाई झगड़े, ग्रुपिंग, सियासतें, इन सब से हट के PTI के लिए क्या अपना किरदार अदा कर सकता है। Stay with us, we'll be right back after this short break. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी। मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना, और आज हम बात कर रहे हैं PTI कनाडा की मेंबरशिप ड्राइव चौथी दफ़ा क्यों एक्सटेंड हुई, इनके आपस में झगड़े क्या हैं, ग्रुपिंग्स क्या हैं, और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कनाडा में बैठे हुए जिनका एक आम तासर है कि PTI कनाडा में बहुत मजबूत है। यहाँ ओवरसीज़ का बहुत ज़्यादा रुझान PTI की तरफ है, और यहाँ इतने ग्रुप हैं कि अगर हम नाम लेना शुरू करें तो हमें सारे नाम भी याद नहीं रहते, इतने एक्टिव ग्रुप बने हुए हैं। लेकिन 2 जो मेन ग्रुप हैं, जो नज़र आ रहा है कि आइंदा इलेक्शन, जो अभी इनकी मेंबरशिप ड्राइव 31 अगस्त को ख़त्म होगी, उसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो 2 बड़े ग्रुप, एक इंसाफ ग्रुप कनाडा भर में इलेक्शन लड़ेगा जिसके इस वक्त रूह रवां नईम रियाजत साहब हैं, और दूसरा ग्रुप, बड़ा ग्रुप टाइगर PTI टाइगर्स ग्रुप है जिसके रूह रवां अकबर बड़ाई साहब हैं, और बाकी मुख्तलिफ ग्रुप हैं। लेकिन मेन 2 ग्रुप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर कोई और तीसरा भी इनके मुकाबले में भरपूर कनाडा वाइड इलेक्शन लड़ना चाहता है तो हमसे रब्ता करें, हम अपने किसी आइंदा प्रोग्राम में उन्हें भी बोलने का मौका देंगे। लेकिन इस वक्त हम PTI कनाडा के इलेक्शन की बात कर रहे हैं जो बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन इनकी आपस में लड़ाइयाँ झगड़े वो ख़त्म नहीं हो रहे। जो पिछले 2-3 इलेक्शनों में हमने देखा वही सिलसिला अब दोबारा एक दफ़ा शुरू होने वाला है। लेकिन इस वक्त शायद ज़रूरत थी इमरान खान को और पाकिस्तान की PTI को कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी इनकी कोई इलेक्टेड बॉडी होती है, या अब भी अगर बन जाए, इत्तफाक से किसी तरीके से बन जाएँ, जो भी बने वो काम करें उनके लिए एक्टिवली बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए काम करें। ओवरसीज़ पाकिस्तान का PTI का जो चैप्टर है उस तरह कैनेडियन चैप्टर के तौर पर काम करें, क्योंकि UK में इलेक्शन हो गए हैं और वहाँ 15,000 से ज़्यादा मेंबर्स बने हैं और बहुत सक्सेसफुल इलेक्शन रहा वहाँ। जी नईम रियाजत साहब, बात फिर आपकी कोर्ट में आ रही है कि आप इस वक्त जो है इलेक्टेड, आखिरी इलेक्टेड प्रेसिडेंट आप थे। आप क्या समझते हैं कि आपने जिम्मेदारियां अपनी भरपूर अंदाज में आपने सरअंजाम दी हैं? क्योंकि अगर 4 महीने तक यहाँ कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, इस दौरान आप क्या करते रहे हैं, आपकी पार्टी क्या करती रही है, आपकी बॉडी क्या करती रही है? जी फयाज भाई, हम कंटिन्यू काम जारी रखा है। इवन की बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी तो हम स्टिल कंटिन्यू काम कर रहे थे अपनी PTI के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। हम स्टॉप नहीं हुए। तो इंशाल्लाह यही है कि मसलन एक ही क्वेश्चन था कि शायद पोस्टपोन हो जाते इलेक्शन, तो वो नहीं हुए। जैसे कि हमारी पार्टी का फैसला हुआ है तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन में जाना है, तो हम इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में, इंसाफ ग्रुप से, पूरे कनाडा से। तो बहुत जल्दी इलेक्शन होने वाला है, मसलन एंड ऑफ द मंथ मेंबरशिप हमारी क्लोज हो जाएगी जो 31 अगस्त को है। उसके बाद मेरा विद 1 वीक इलेक्शन हो जाएगा, तो इंशाल्लाह बॉडी में एक और है, लेकिन वो क्वेश्चन पहले मैं अकबर बड़ाई साहब से पूछूंगा, फिर आप उस पर अपनी राय दीजिएगा। आपके इलेक्शन में पिछली दफ़ा एक एतराज़ था कि जो ओवरऑल कनाडा PTI कनाडा का जो प्रेसिडेंट होना चाहिए वो हर PTI के वर्कर को 2 वोट दिए जाएं। एक वोट वो अपने चैप्टर के प्रेसिडेंट और बॉडी के लिए दे, और एक कनाडा वाइड प्रेसिडेंट के लिए दे, कि ये ना हो कि 8, 10, 15 जितने रीजन बने हुए हैं उस रीजन्स में जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं उनमें से जो बंदा ज़्यादा प्रेसिडेंट ख़रीद ले या अपने साथ मिला ले, या जिसकी हमायत में ज़्यादा प्रेसिडेंट चले जाएं, वो कनाडा वाइड प्रेसिडेंट बन जाता है। एक तासुर था कि हर वोटर को, जो PTI का वोटर है, चाहे वो वैंकूवर में है, चाहे कॉर्नवाल में है, चाहे मॉन्ट्रियल में है, चाहे टोरंटो में है, उसके पास 2 वोट हों, जिस तरह पाकिस्तान में एक कौमी असम्बली का वोट होता है, एक सूबाई असम्बली का, ताकि कनाडा वाइड प्रेसिडेंट बनाने के लिए हर बंदा अपना हक इस्तेमाल करे। लेकिन जो छोटे चैप्टर्स थे आपके, उनको ये खदशा था कि शायद टोरंटो में जो बंदा होगा, प्रेसिडेंट लड़ रहा होगा इलेक्शन, वो शायद आराम से जीत जाएगा और बाकी चैप्टर्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। इस टॉपिक पे मैं आप दोनों साहिबान की, क्योंकि 2 बड़े ग्रुप्स को आप जो है लीड कर रहे हैं, मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ
कि आपको कौन सा तरीक़ाकार पसंद आता है, क्योंकि अभी तो आपके इलेक्शन नहीं हुए, तो इस मौके पे हम पीटीआई के आपके जो ओवरसीज़ के आपके हेड हैं, सेक्रेटरी हैं जनाब अब्दुल्ला रियार साहब, उनको भी ये गुजारिशात अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए पहुँचाना चाहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में दो बड़े ग्रुप या आपके बाकी अक्सरियत क्या चाहती है कि आप 2 वोट देना चाहते हैं हर मेंबर को, या आप चाहते हैं नहीं अपने अपने चैप्टर्स में सदर और बॉडी बना लें और फिर प्रेसिडेंट बनाते रहें कनाडा वाइड। जी अकबर बड़ाई साहब, आप पहले रिस्पॉन्ड कीजिएगा। राना वलाना साहब, सबसे पहले जैसे उन्होंने बता दिया कि हमारा 2021 में ये ऑलरेडी हो चुका है। पहले रीजन बनेंगे, उसके बाद जो वोटिंग के जरिए प्रेसिडेंट कनाडा आएगा। ठीक है, तो ये मामला ऑलरेडी हमारा हो चुका है क्लियर। आप इसी पे एग्री हैं, आप यही चाहते हैं ऐसा ही हो? बिल्कुल, ये दैट्स अ डेमोक्रेटिक वे। जी नहीं रियाज साहब, पहले जो है वो रीजन से इलेक्ट होके आएंगे और फिर जो है वो जो कनाडा के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होंगे। ठीक है जी, नहीं रियाज साहब आप बताएं। जी मैं तो ये इस पे इत्तेफाक करूंगा कि जो भी हमारी मसलन सीनियर क़यादत का मसलन फैसला है, जैसे कि यूके में मसलन इलेक्शन हुआ है तो वो भी ऐसे ही हुआ है कि मसलन पहले रीजन के इलेक्शन होते हैं, उसके बाद मसलन जो प्रेसिडेंट है वो मसलन रीजन के प्रेसिडेंट है वो मसलन आगे नेशनल प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। तो जैसे भी मसलन हमारी इलेक्टेड बॉडी का मसलन पाकिस्तान से जो डिसीजन है जैसे वो फॉलो अप करवा रहे हैं हम, तो वैसे ही फॉलो अप, हमें कोई इतराज नहीं कि हम 2 वोट भी कास्ट करवा सकते हैं, मगर बॉडी जो जो पाकिस्तान से इलेक्शन जो बॉडी है वो चाहती है कि जिस तरह उन्होंने बनाया हुआ है सिलसिला कि उसी तरह चले। अच्छा, तो इस दफा कोई इतराज 2 वोट भी कास्ट हो जाता भी कोई ऐसा इशू नहीं है। और अगर मसलन प्रेसिडेंट लास्ट मिनट में जाके चूज करेंगे, आप दोनों ऑप्शंस के लिए आप दोनों ऑप्शंस पे एग्री? ठीक है। टोटल रीजन कितने इस दफा बन रहे हैं आपके, कोई अंदाजा है? 14 रीजन। 14 रीजन 14 रीजन हो गए इस बार। पहले 10 11 हुए थे, फिर 10 रह गए थे, इस बार 14 हो गए। 14 रीजन। लेकिन रीजन पे आपकी लिमिट है ना कि कितने मेंबर हों तो एक रीजन कंप्लीट होगा? 100 प्लस होने हैं वोट तो रीजन कंप्लीट होगा, वरना रीजन भी कंप्लीट नहीं होगा। तो आप समझते हैं कि 14 के 14 हर चैप्टर के अंदर 100 प्लस हो जाएंगे? इस बार 14 ऑलरेडी कंप्लीट हैं जी हमारे। हाँ, जो इंसाफ ग्रुप के इंशाल्लाह वो लीड कर रही है। 14 के 14 हमारे कैंडिडेट 14 जो रीजन है उसमें हमने कैंडिडेट उतार दिए हैं और अपना काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। 100 प्लस हर रीजन से वो तो लाजमी है। अगर कहीं आपने 14 के 14 रीजन में अपने प्रेसिडेंट के कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिए हैं या पूरी बॉडी नॉमिनेट कर दिया आपने? बॉडी पूरी अनाउंस कर दी। बिल्कुल। अच्छा, आप कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं जी? आप कौन से चैप्टर से रीजन से इलेक्शन? मैं 8वां रीजन से इलेक्शन लड़ूंगा। आप 8वां रीजन से? लाजमी लड़ना है, छोटे मसलन चाहे रीजन से हमने इलेक्शन लाजमी लड़ना है हर बंदे। उसके बाद फिर कनाडा वाइड कोई भी बंदा? कनाडा वाइड उसके बाद हमने अपनी इलेक्टेड बॉडी से मसलन कैंडिडेट को उठा के ऊपर लेकर आना। अच्छा, इलेक्टेड बॉडी में कोई अगर जनरल सेक्रेटरी है तो वो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन कनाडा वाइड लड़ सकता है? प्रेसिडेंट बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। एडिशनल सेक्रेटरी है चाहे मसलन कोई भी है, मसलन वो उन 6 बंदों में से होगा जो इलेक्टेड हुए हैं, तो उसके आगे वो ठीक है। और इलेक्टेड बॉडी के हर एक बंदे का एक वोट काउंट होगा या एक रीजन का एक वोट काउंट होगा? एक रीजन का ही कह सकते हैं आप, मतलब प्रेसिडेंट ने वोट देना है जी। अच्छा, प्रेसिडेंट ने वोट देना है। जी प्रेसिडेंट ने वोट देना है। प्रेसिडेंट के अंडर 6 लोग, वो उनका नहीं कंसीडर किया जाएगा। 14 वोट कंसीडर किए जाएंगे कि किधर जाते हैं वो। ठीक है, वो चूज करते हैं। अकबर भाई साहब, आपका ग्रुप भी इस सेटअप से एग्री है? आप ऐसा नहीं चाहते? आप क्या चाहते हैं? ऐसा है ही नहीं जिस तरह वो बात कर रहे हैं। देखें, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बायलॉज हैं उसके मुताबिक क्या चीज़ है जी, कि सबसे पहले 14 रीजन बने हैं और 14 रीजन में 6-6 लोगों की टीम है। ठीक है। अगर सारी 14 टीम्स अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट 100 प्लस मेंबरशिप कर लेते हैं तो 14 रीजन वो फॉर्म हो जाते हैं। और अगर जिनमें से वो नहीं कर पाएंगे तो वो 7 वाले रीजन के साथ इमर्ज हो जाएंगे। अच्छा। और जो जिसकी बड़ी मेंबरशिप होगी वो उसका ही प्रेसिडेंट उस रीजन का भी प्रेसिडेंट होगा और वहाँ पे वो अपना नुमाइंदा जो है वो मुकर्रर कर देगा। ठीक है। अब आते हैं, जब रीजनल सेटअप मुकम्मल हो जाता है तो फिर उसके बाद अगर अपोजिशन में से कोई बंदा भी अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है ना वो उसके लिए या अपने पैनल के लिए कोई वो भी जो नहीं आता तो जो एक तरफ से पैनल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वन साइडेड जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ, तो वो बिला मुकाबला हो जाता है। उसमें प्रेसिडेंट अकेला जो है ना वो नहीं, वो पूछता ही नहीं है क्योंकि वो बिला मुकाबला होता है। वो किसी से रिकमेंडेशन नहीं लेते,
वहाँ पे आपने पेपर उन्होंने सबमिट करवा दिए अपने प्रेसिडेंशियल या जो भी पैनल के पूरे, तो वो पैनल कामयाब डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन अगर उसके मुकाबले में दूसरा पैनल अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाता है तो दोनों में कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन में जो ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ वोट ले जाता है वो विक्टोरियस डिक्लेयर होता है और दूसरे जो है वो रनर अप होते हैं। अच्छा, आपका कहना ये है कि अगर एक रीजन में 6 ओहदेदार हैं, जिस तरह के होते हैं 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 14 टोटल नंबर ऑफ वोट्स होंगे? अच्छा, वोट एक होगा एक रीजन का, एक ही वोट होगा, प्रेसिडेंट का करेगा ये? नो, हाँ। सब पूरे कनाडा से एक बंदा 1 पर्सन 1 वोट करेगा प्रेसिडेंट के लिए। कौन 1 पर्सन इलेक्टेड? हम सारे, जितने भी सारे? जी, जितने भी मेंबर हैं। अगर तो उनके मुकाबले में कोई टीम नहीं आती तो फिर तो वो विक्टोरियस डिक्लेयर हो गए अनअपोज्ड। और अगर उनके मुकाबले में कोई टीम आती है तो पूरे कनाडा में अगर 5000 मेंबरशिप होती है और 5000 में से ही इनके लोगों में से ही इनके ही लोग साथ अपोजिशन में आके इनके जो है ना मुकाबला कर लेते हैं, तो वो लोग आपस में compete करेंगे। जो मेंबर ज़्यादा कर लेगा वो विक्टोरियस डिक्लेयर होगा। आपका कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन 2 स्टेप्स में होगा जी। पहले स्टेप में हर रीजनल बॉडी इलेक्ट होगी, जिस तरह पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के कैंडिडेट्स होने का समझे हो गया, रीजनल आपका सूबाई असेंबली का हो गया। ना नहीं, फॉर एग्जांपल हमारे नेशनल असेंबली के वो हमारे 14 रीजन्स हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद ये है कि भाई वो हमने अपना प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो चूज करना है। आपने हर बॉडी से एक प्रेसिडेंट भेज दिया जी, तो 14 रीजन है, 14 प्रेसिडेंट हो गए। हाँ जी, लेकिन इनको वोट जो है वो 14 रीजन के लोग ही करेंगे। कौन लोग? 1% जिन्होंने मेंबरशिप ली है, जो बेसिक मेंबर जो पीटीआई के बेसिक मेंबर हैं वो करेंगे वोट। तो नहीं मियाज़त साहब, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। आप दोनों को मेरे ख्याल में या आपको सही अपने बाइलाज का नहीं पता या इन्हें नहीं पता। आप कह रहे हैं कि जो रीजन आएगा हमारा, रीजन की इलेक्टेड बॉडीज जो हैं वो अपना कनाडा वाइड प्रेसिडेंट और बॉडी इलेक्ट करेंगे। ये कह रहे हैं नहीं, आम मेंबर वोट करेगा उसके लिए। आम मेंबर्स मतलब 5000 जो मेंबर है, एग्जांपल अगर 5000 मेंबरशिप हो जाती है तो वो 5000 पीपल मेंबर ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये कह रहे हैं। चलें जी, मैं इसमें क्या राय दे सकता हूँ। हम जो पहले 2-3 दफा हुआ है नेशनल प्रेसिडेंट बनाए हैं साहब तनु साहब, उसके बाद वो पिछली दफा जो बने हैं वो तो उसी तरह बने थे, लेकिन इनकी अकबर बड़ाई साहब की जो बात है मेरे ख्याल में होना भी ऐसा ही चाहिए कि जितने आपके फॉर एग्जांपल 5000 आप टारगेट कर रहे हैं, 5000 अगर आपके मेंबर हैं, असल में वो इशू ये बनता है कि बड़ा मुश्किल होता है कि एक इलेक्शन को कंप्लीट करवाना। नहीं तो उसी दिन ही आप दोनों वोट कास्ट करवा लेना। वही मैंने पहले बताया ना कि ये पार्टी का डिसीजन है कि पार्टी कहती है कि मतलब दूसरा इलेक्शन जो है वोटिंग है वो ना करवाएं, मतलब आप जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट को चूज कर लें नेशनल बॉडी वाले, वो इजी कर लें अपने लिए। इसलिए कि यहाँ मतलब हर बंदा बिजी है, मैं खुद बिजी हूँ, मतलब हर बंदा बिजी है, तो किस तरह आप 2 दफा मतलब इलेक्शन अनाउंस करते हैं। लेकिन आपके वोट तो ऑनलाइन नहीं होते, ऑनलाइन होते हैं, मगर फिर हर बंदे को टच करना पड़ता है, यार प्लीज आज इलेक्शन डे है, प्लीज अपना वोट कास्ट करें, और खुद उसी बंदे ने करना है। मैं तो कर नहीं सकता, ना अकबर बड़ाई साहब कर सकते। लेकिन अगर कनाडा के जैसे पढ़े लिखी सोसाइटी में भी आपके पीटीआई के, जिनके बारे में एक तासर है कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं आपके पीटीआई के मेंबर, अक्सरियत पढ़ी लिखी और समझदार और आईटी फ्रेंडली पार्टी है आपकी, और इंटरनेट से, और यहाँ कनाडा में रहते हुए हर बंदा हर वक्त फ़ोन पे भी इंटरनेट पे होता है, तो उनके लिए मेरे ख्याल में अगर ऑनलाइन वोट उन्होंने अपना कास्ट करना है तो उनके लिए इशू तो नहीं होना चाहिए। इशू तो नहीं है, मगर फिर भी वेकअप कॉल करनी पड़ती है। एग्जांपल ले लें कि मतलब आपने मुझे दिन को कहा था कि आपने शाम को आना है, तो इसलिए मैं भूल गया था, मैं अपने काम में मसरूफ था, तो अब आपकी कॉल आई तो मुझे याद आया फयाज भाई, तो मुझे कोई बात नहीं, मैं दुआ करूंगा आप बादाम खाएं, थोड़ी सी यादाश्त आपकी ठीक हो जाए इलेक्शन तक, ताकि आप इलेक्शन वाले दिन ना भूल जाएं, वरना इनका ग्रुप बड़ा तगड़ा है, ये आपको जो है ना पछाड़ देंगे आपको। ठीक है, तगड़े हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं, हम प्रिपेयर हैं, इसलिए अकबर बड़ाई साहब से हम मुकाबला करने के लिए प्रिपेयर हैं पूरे। चलें ठीक है जी। अकबर बड़ाई साहब, और कोई बात आप इस वक्त जो है अपने वोटर्स के लिए जो मेंबर बनना चाहते हैं उन्हें बताना चाहते हैं, आपसे रब्ता कैसे करें, कौन सी वेबसाइट पे जाके अपनी मेंबरशिप करें? आप पहले मैसेज दे दें, फिर नईम रियाज़त साहब से मैसेज ले लेते हैं। जी वलाना साहब, मैं अपने सब मेरे दोस्त साथी जानते हैं कि हमने इस अगस्त में
और पिछले महीने में हमारे 2-3 बड़े एक जो प्रोजेक्ट्स हैं, एक कबड्डी का टूर्नामेंट था जिसमें हम पाकिस्तान की टीम लाना चाहते थे और वहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किया है। इस दफ़ा तो हम पूरी कबड्डी की टीम नहीं ला सके, लेकिन अगली दफ़ा हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो इंडिया की यहाँ पे 8-9 टीम्स हैं, वो क्लब हैं, तो उनके शाना बशाना वो लेके आए। तो एक तो मैं उसमें बिज़ी था और वो टूर्नामेंट भी हमारा माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल गया है। वहाँ पे यूके की टीम आई थी, यूएसए की टीम आई थी, ऑस्ट्रेलिया से और इंडिया से, कनाडा की 2 टीम्स आ गई थी और 2 वुमेन टीम जो है वो आई थी। और जहाँ पे हम टीवी अवार्ड हुए थे हैमिल्टन में, तो वो अरीना जो है ना वो हमने बुक किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी सक्सेसफुल। वो बड़ा इवेंट था, तो मेरे पास जो है ना वो कोई टाइम बेसिकली ज़्यादा नहीं था कि मैं अपनी हमने मेंबरशिप करवा ली थी जितने भी सारे, तो हम निगोशिएशन में थे कि हम जो है ना वो मिल के सारे पैनल, तो एक यूनाइटेड जो है ना वो इस वक्त यूनिटी का मुजाहरा करके तो एक जो है ना अनअपोज टीम सामने ले आते। लेकिन सम हो कभी वो इस काबिल हुआ कि उस पर काम किया जा सकता था, कभी नहीं हुआ। तो मुझे देखें, मैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट नहीं था, जानते हैं। मैंने कहा था कि भाई आप जो भी लाना चाहते हैं प्रेसिडेंट वो ले आए, मिल के सारे जो है ना जिन को जो शौक है दोस्तों में ग्रुप हाँ जी वो एडजस्ट करें। और देखिए मेरी पोजीशन में हो चुकी है पार्टी के लिए। मैं 2 साल पिछले, आपको पता है कि मैं जिस तरह हुआ काम भी किया है, सफ़र भी किया, लेकिन सारा कुछ उसके अलावा जब भी मुझे मौका पार्टी के लिए यहाँ पे पाकिस्तान में, तो मैंने पार्टी को बेहतर अंदाज में रिप्रेजेंट बगैर किसी ओहदे के आप करते हैं? जी हाँ, मैं करता हूँ। अब क्योंकि पार्टी को जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे 3 जो है ना वो काम है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था कि हमने पार्टी को फंड करना है, तो हाँ साहब पता है, आप जब यहाँ पे आए थे तो हमारी जिम्मेदारी लगी थी कि आप लोगों ने यहाँ पे $120 पर ईयर देना है। आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, आप जो है ना वो 1 कप जो है ना वो हमारी पार्टी की सेक्रीफाइस करें। आप साल के $120 जो है वो हमें पार्टी को डोनेट कर दें, और हर साल आप इतने अगर करेंगे तो हम आपको पीटीआई का एक जो पेड मेंबर तस्वर करेंगे। ठीक है। तो ये सिलसिला चलता रहा, अप एंड डाउन आए पार्टी में। अब जब हमारी गवर्नमेंट को जो है ना वो फोर्सफुली जो है वो बाहर कर दिया गया है साजिश के ज़रिए, तो एक ऐप जो है ना वो शुरू की गई थी, नामंजूर.com। बिल्कुल सही। तो वहाँ पे हर पाकिस्तानी ओवरसीज़ के लिए ओपन था कि जो भी इमरान खान के काज को बेहतर समझता है वो वहाँ पे जाए, और वहाँ पे जाके वो $5, $10, $15, $50 जितने कर रहे हैं सपोर्ट कर सकते थे, तो वो उनको सपोर्ट करे फाइनेंशियली। लेकिन उसके बाद उसको पीटीआई का वो मेंबर नहीं कहलाता। ठीक है। वहाँ पे वो एक प्राइवेट वेबसाइट नामंजूर.com पे जो फंड करते हैं वो रिजीम चेंज के खिलाफ मेंबर नहीं होता बेसिकली। ठीक है। दूसरा, राब्ता ऐप शुरू की थी। जिस बंदे ने या जिस पार्टी वर्कर ने या जो भी काम बंदा है उसने पार्टी के या पाकिस्तान के मुतल्लक जो उसको अपडेट रखनी है, तो वो राब्ता ऐप पे अपने आप को रजिस्टर करे, वो सारा अपडेट होता रहेगा। ठीक है। अब तीसरा इशू था कि देखें, पूरी दुनिया में जब आप या पाकिस्तान में अगर आपको हाउस इन ऑर्डर करना है तो आपको अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करना पड़ता है। ठीक है। और मुनज़्ज़म करने के लिए आपको पार्टी के ओहदे वो बनाने होते हैं, उसको तैनात करना होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PMLN, पीपल्स पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तर्ज पे काम नहीं करती, वो इतनी एक्टिव नहीं। ये टोटल एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है, और डेमोक्रेसी से जो है ना वो आगे बढ़ना चाहती है। ऐसा ही होना तो इसके लिए उन्होंने क्या रखा है कि जो लोग जो लीडरशिप में आके मर्ज करना चाहते हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। ये $60 जो होते हैं ये हमारे अपने हलके में या हमारे जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं उनको हेल्प आउट करते हैं। वहाँ पे जो हमारे पॉलिटिकल ऑफिसेस हैं, वहाँ पे जो लोग मुलाजम पेशा हैं, इनकी तनख्वाहें वहाँ से जाती हैं, और हम ओवरसीज़ में बैठे हुए ये हमारा मामूली सा जो पार्टी के लिए डोनेशन है, हमें उन लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए कि भाई वो रिश्वत ना लें। जब वो इलेक्ट हो के आएँ तो वो पार्टी में ओवरसीज़ का और दूसरे पाकिस्तानियों का, उनके हकूक़ का हमारे वोट का बहुत बड़ा इशू है, अभी उस पर काम होना है। तो ये मकसद है हमारा
कि हमारी पार्टी स्टेटस को की पार्टी नहीं बनना चाहती। हम जागीरदारों से फंड लेके आगे नहीं बढ़ना चाहते। हम बिजनेसमैन और जो बिजनेस टाइकॉन्स हैं उनसे जो बाद में मुल्क के मफाद के खिलाफ जो है वो बात नहीं करना चाहते। हम एक खुददार लीडर के पैरोकार हैं और हम चाहते हैं कि वो खुददारी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और इस वक्त जो लीडरशिप क्योंकि इलेक्ट होनी है तो मेरी सपोर्ट जो है ना वो नईम रियाजत के साथ या इस तरह और भी जो आना चाहते हैं। देखिए मेरे कौन सी वेबसाइट पे और कौन से फ़ोन नंबर पे लोग रब्ता करें? सीनियर हूँ, मेरा पैनल पीटीआई टाइगर्स हैं। आपसे रब्ता करने के लिए लोग क्या करें? हमारे जो है रीजनल कैंडिडेट हम इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस कर देंगे। नहीं कोई वेबसाइट है आपकी, कोई फोन नंबर है, कोई वेबसाइट जो लोग रब्ता करना चाहें अपना फोन नंबर दे दें। पीके है, उस पे जाएं, उस पे जाके मेंबरशिप लें। जब मेंबरशिप बन जाएंगे तो फिर जो है ना वो देखें उनको कौन सा कैंडिडेट जो अच्छा लगता है और वो अपना फेवरेट कैंडिडेट अपना चूज कर। आपने फेसबुक पे कोई ग्रुप बनाया हुआ? अभी तक नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं 2-3 जो है ना वो काम में मसरूफ था। 14 अगस्त का इवेंट था उसमें मसरूफ था। आपका मैसेज और मैं ज्यादा जो है ना वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और मैं चाहता था कि और लोग जो लोग हैं वो आगे आते और हमारी जिस तरह उनको जरूरत और होती हम उनको अगर उनको महसूस हो कि हमारी उनको किसी गाइडेंस की जरूरत है हम। लेकिन अब तो ओपन है ना, अब तो मेंबरशिप सारे कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। बिल्कुल करें। हमारे जो आप इलेक्शन में आइंदा जो इलेक्टेड बॉडी होगी फिर जिम्मेदारियां उन पे आ जाएंगी। बिल्कुल जी, आप होंगे, वो होंगे, जो भी होगा। जो कोई तीसरा ग्रुप भी आ सकता है। ग्रुप से जो लीडरशिप में आना चाहता है वो अपना पैनल बनाए। बिल्कुल वो अपने पैनल से आके कॉन्टेस्ट करें और पार्टी के लिए, हमारे मुल्क के लिए बेहतर किरदार अदा करें। बिल्कुल ठीक है जी। नईम रियाजत साहब आपका मैसेज क्या है? जी भजन वही है कि मेरा आपके प्लेटफॉर्म से यही मैसेज है कि तमाम दोस्तों को, तमाम मेरे चाहने वालों को, तमाम मेरे प्यारे भाइयों को, बहनों को, जो भी मुझे जानते हैं, मैं चाहता हूं कि वो सारे मसलन अपनी मेंबरशिप लें और इमरान खान को और पाकिस्तान को सपोर्ट करें और मसलन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबसे पहले और उसके बाद पीटीआई और इमरान खान हमारे लिए बहुत अच्छे मफीद मसलन कैंडिडेट है हमारे पाकिस्तान के लिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सब दोस्तों से कि प्लीज़ बढ़ चढ़ के पीटीआई की मेंबरशिप लें ताकि ये जितना पैसा कलेक्ट होता है ये सीधा पाकिस्तान के लिए जाता है और तरीके इंसाफ को हेल्प होती है इससे। तो मेरा काफ़ी दोस्तों का गिला रहता है मेरे पे कि हम बताते नहीं पहले, हम इसलिए कि मसलन इसी प्लेटफार्म से, आपके प्लेटफार्म से मैं अनाउंस करता हूँ कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सकता है सब दोस्त अपनी मेंबरशिप लें और आप अपने कैंडिडेट को चूज़ करें। और अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं, आप भी इलेक्शन में आना चाहते हैं, मसलन कोई ओहदा लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे रब्ता कर लें। मेरे 2 नंबर हैं 5144679600 और दूसरा 6133307475। और कुछ डिले हुई है, हमसे भी हमने थोड़ा लेट किया है इस इलेक्शन को। तो इंशाल्लाह आगे से मसलन जैसे भी मसलन पार्टी का डिसीजन होगा उसको फॉलो अप करेंगे तो इंशाल्लाह कंटिन्यू। तो हमारा मुकाबला जो है इस वक्त जस्ट टाइगर ग्रुप से ही है, उसके अलावा तो नज़र नहीं आता पूरे कनाडा में। तो कनाडा इंसाफ ग्रुप जो है पूरे कनाडा में इंशाल्लाह हर रीजन से कैंडिडेट उतार रहा है और इंशाल्लाह 1-2 दिन में पोस्टर बन रहे हैं आजकल, तो मंडे तक इंशाल्लाह पोस्टर सारे रीजनों के आ जाएंगे सामने। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अकबर बड़ाई साहब उन्होंने फ़ोन नंबर दे दिया, आप भी अपना फ़ोन नंबर दे दें ताकि कोई आपसे रब्ता करना चाहे तो कर ले। जी मेरा पैनल पीटीआई टाइगर्स है और इस पे कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे साथ या मेरे किसी भी पीटीआई टाइगर के टीम मेंबर के साथ रब्ता कर सकते हैं और आगे जो इमर्जिंग टीम है उसमें शामिल हो सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर 4168205093 4168205093। जी हाँ नाजरीन, ये थे अकबर बड़ाई टाइगर ग्रुप के और नईम रियाजत साहब इंसाफ ग्रुप के। कनाडा में पीटीआई के इलेक्शन होने वाले हैं पार्टी के, और इस वक्त जबकि इमरान खान और उनकी पार्टी एक मुश्किल में है, उन्हें इक़्तिदार से हटाया गया है। उनका कहना यह है कि ये रिजीम चेंज की एक साजिश थी। जो हुकूमत में आ चुके हैं वो इसे साजिश नहीं मुदाखलत कहते हैं। अब कोई आम आदमी या बाहर की दुनिया के कोई ऑब्ज़र्वर हैं वो ये देखते होंगे कि साजिश हो या मुदाखलत हो, जो भी हो, दोनों हुई तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है ना। और क्या पाकिस्तान में मुदाखलत की इजाज़त दी जा सकती है अगर साजिश की नहीं तो इसलिए ये बहस ही फजूल है कि ये साजिश है या मुदाखलत है। दोनों में कसूरवार तो कोई है, कोई ज़िम्मेदार तो है साजिश का भी और कोई ज़िम्मेदार मुदाखलत का भी है। हम आम पाकिस्तानी
ना किसी बैरूनी ताकत को और ना किसी अंदरूनी कंस्पायरेटर्स को ना साजिश की इजाज़त देते हैं, ना मुदाखलत की इजाज़त देते हैं। हम एक खुददार कौम हैं और हम अपने फ़ैसले अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इसी तरह जिस तरह PTI कनाडा की मेंबरशिप ड्राइव इस वक्त जारी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अकबर वड़ाइच साहब और नईम रियाजत साहब की भी यही ख्वाहिश और रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ सुनी जाए और आप अपना किरदार अदा करें तो आप insaf.pk पे जाएं, अपनी मेंबरशिप लें और उसके बाद इन दोनों ग्रुप से या और तीसरा, चौथा, पाँचवा कोई ग्रुप भी आता है इलेक्शन में, उनसे राब्ते में रहें, इनके जानें कि इनका मैनिफेस्टो, इनका मंशूर क्या है हर ग्रुप का, और इनकी अहलियत जानें। और आपके ख्याल में जो ग्रुप भी आप समझते हैं कि आइंदा 1 साल या 2 साल के लिए PTI को कनाडा में लीड कर सकता है, आप उनके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि जमहूरियत में नंबर्स को तोला नहीं जाता, गिना जाता है। यहाँ गिनती की बात होगी तो उसके लिए आपको अपने आप को शुमार कराने के लिए पहले मेंबर बनना पड़ेगा, और उसके लिए इन्होंने वेबसाइट जो बताई है insaf.pk। और हमारे इस प्लेटफॉर्म से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कनाडा का जो ग्रुप है उन्हें भी और पीपल्स पार्टी कनाडा वालों को भी ये दावा देता हूँ कि हमारा ये फोरम, हमारा ये प्लेटफॉर्म, आपके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर आपके यहाँ भी इसी तरह का कोई सिलसिला है और आप भी अपने ओवरसीज़ चैप्टर को मज़ीद यूनाइट और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, हमसे रब्ता करें। मेरा नंबर है 6475729252। हम आपको भी मौका देंगे कि आप भी यहाँ आएँ और अपनी मेंबरशिप ड्राइव के लिए अगर बात करना चाहते हैं, वो आर विद यू। आइंदा एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक अपना और अपने गिरदो नवाह के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए।